प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन इजी क्लासेस। और अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, जो जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस के लिए अपन ने चैप्टर वाइज सॉल्यूशन के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज चला रखी है, जिसमें हमने अभी तक आईयूपीएससी नेमिंग वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज के अंदर। और अभी पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वो चल रहा है, पैरेलल में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो वाला भी चैप्टर चल रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में आपसे पहले ऑलरेडी 3 क्लासेस या 3 लेक्चर या 3 वीडियोस जो है वो आ चुके हैं। फर्स्ट वीडियोस में हमने क्या कवर किया था, जेईई मेंस, जिसको पहले AIEEE बोलते थे। AIEEE 2005 से लेके 2008 तक के क्वेश्चन जो थे वो हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में इंक्लूड किए। उसके बाद हमने सेकंड वाले में 2009 से लेके 2015 तक के क्वेश्चन इंक्लूड किए। और उसके बाद जो थर्ड क्लास थी या जो थर्ड वीडियो था अपना पीरियोडिक टेबल का C 2.0 C के नाम से ऐसे मिलेगा आपको, उसमें हमने 2016 से लेके 2019 तक के जितने भी PYQ थे पीरियोडिक टेबल से वो सारे एक साथ इन्वॉल्व किए थे। इस क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, जेईई मेंस 2020 में जो जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर से, हर शिफ्ट का क्वेश्चन अपन ने यहां पे उठाया है और वो सब अपन एक साथ इस क्लास में देखने वाले हैं, राइट। तो उसमें सबसे पहले सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 3 एलिमेंट X, Y and Z आर इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। द ऑक्साइड्स ऑफ X, Y and Z रेस्पेक्टिवली आर बेसिक, एम्पोटेरिक एंड एसिडिक। ये कहना चाह रहा है अपने से कि X जो है उसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। Y जो है उसका ऑक्साइड क्या होगा, उसका हमारा ऑक्साइड होगा एम्पोटेरिक। और जो हमारा Z है उसका ऑक्साइड क्या होगा बेटा, Z का ऑक्साइड हमारा होगा एसिडिक। तो ये पूछा है कि X, Y और Z जो है उनके एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में P ब्लॉक में अपने को क्या मिलते हैं, एसिडिक मिलते हैं। राइट साइड में अपने को क्या मिलते हैं, बेसिक मिलते हैं। और बीच में अपने को क्या मिलते हैं, एम्पोटेरिक मिलते हैं। तो यही हमारा ऑर्डर होता है, देखो BAC ऐसा याद रखना है। पहले क्या मिलेगा, बेसिक, फिर उसके बाद एम्पोटेरिक और फिर उसके बाद एसिडिक। तो एसिड को अपन C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि A जो है वो एम्पोटेरिक में अपन ने इन्वॉल्व कर लिया। तो इसको BAC याद रखना, बेसिक, एसिडिक और बेसिक, एम्पोटेरिक और एसिडिक। तो ये जो अपने को ऑर्डर दिया हुआ है ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इसमें सबसे पहले जो बेसिक होगा वो अपन मान सकते हैं जैसे सोडियम का हो गया, एम्पोटेरिक जो है वो मान लो एल्यूमिनियम का हो गया, राइट। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस। जैसे Z जो है वो एसिडिक है तो मान लो फास्फोरस का हो गया। तो ये जो गिवन ऑर्डर है वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। तो एटॉमिक नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारा, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका आएगा, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा है ना, तो Z का आएगा। फिर उससे कम एटॉमिक नंबर किसका आएगा, Y का आएगा। और उससे कम एटॉमिक नंबर किसका आएगा, X का आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, Z जो है उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद Y, फिर उसके बाद X। इट मींस ऑप्शन B इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जेईई मेन 2020 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी सेकेंड सेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 सितंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन जनरल द प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड्स ओनली, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन के साथ नहीं देखना है अपने को, दैट शोज एन अपोजिट ट्रेंड इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज अक्रॉस ए पीरियड। अपने को 4 प्रॉपर्टी पता ही है वैसे, आयनाइजेशन एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, एटॉमिक रेडियस होता है। तो अपोजिट ट्रेंड कौन सा दिखा रहे हैं, और ट्रेंड कैसे देखना है, लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो और आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ये हमारा हो गया लेफ्ट टू राइट और ये हमारा हो गया टॉप टू बॉटम। जब बेटा अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी हमारा डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं, बट जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है। अगर अपन टॉप टू बॉटम की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट टॉप टू बॉटम की अगर बात करें, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो अगर आपसे पूछे कि 3 जो है वो तो एक जैसे आ रहे हैं और एक जो है वो डिफरेंट कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, एटॉमिक रेडियस जो है उसके ट्रेंड्स बाकी तीनों से क्या आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। इट मींस अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
डी। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपना जेईई मेंस 2020 3 सितंबर के जो पेपर था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन अपने से क्या कहना चाह रहा है। अपने को 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है। IE1 जो है वो कितना है 800, IE2 कितना है बेटा, IE2 जो है वो 2427, IE3 कितना है अपना 3658 और IE4 जो है वो कितना है 25024 और IE5 जो है वो है 32824, राइट। ये अपने को IE1, IE2, IE3, IE4 और IE5 के डाटा दिए हुए हैं। फिर क्वेश्चन अपने से क्या पूछना चाह रहे हैं, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट इज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी से अपन इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर अपन देखेंगे IE1 जो है उसका डाटा कम आ रहा है, IE2 का भी कम आ रहा है, IE3 का भी कम आ रहा है, IE4 का बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब अगर आप सबसे ज्यादा डिफरेंस अगर देखोगे ना तो वो किस में आ रहा है, IE3 और IE4 में आ रहा है, मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि IE3 और IE4 में अगर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो अपन इजीली ये कमेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हो, सेकंड इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हो, थर्ड इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन आप आसानी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने को बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसको अपन ने इजीली निकाल दिया। लेकिन फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो फिर वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन चुका होगा या नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बन चुका होगा। तो इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल जो है, बाहर वाला जो सेल है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा जी, उसके अंदर होंगे हमारे 3 इलेक्ट्रॉन। इनको अपन क्या बोलेंगे, इनको अपन बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अपना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा 3। इट मींस ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर बेटा आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, अगर कोई भी क्वेश्चन में नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। इवन आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी हमारे साथ डाउट जो है वो डिस्कस कर सकते हो। और रेगुलर पीवाईक्यू की सीरीज को आप फॉलो करते जाइए। डेफिनेटली आप जनवरी अटेम्प्ट जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। नेक्स्ट देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं अमंग द स्टेटमेंट्स 1 to 4, 4 स्टेटमेंट अपने को दिए हुए हैं, द करेक्ट वंस आर, कौन से जो है वो करेक्ट होंगे ये अपने को बताने हैं, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं बेरिलियम और बोरॉन के बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके बारे में अपने को स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2020 सितंबर 3 वाले जो शिफ्ट का पेपर है उसका क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन हमें ये कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट जो है वो ये बोल रहा है बेरिलियम हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। बिल्कुल सही बात है, ऊपर से नीचे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस किसका ज्यादा हो जाएगा, मैग्नीशियम का ज्यादा हो जाएगा। तो कम किसका होगा, बेरिलियम का। और इसने क्या बोला है, कौन सा कम होगा। इट मींस पहला जो स्टेटमेंट है वो सही कह रहा है। अब बेटा सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या कह रहा है ये, बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, यानी आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करना है। और ये कह रहा है बेरिलियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। देखो बेरिलियम यहां का ही आता है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम आता है उसके नीचे, और उसके पैरेलल में क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। तो अपन ये कह सकते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। कम होने का मतलब एल्यूमिनियम जो उसकी कम हो जाएगी, बेरिलियम की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि बेरिलियम जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये बात भी क्या बोल रहा है, ये सही है, बेरिलियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम की। और फिर आप ये भी कह सकते हो कि बेरिलियम सेकंड पीरियड का और एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का है, तो एल्यूमिनियम से भी बेरिलियम की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इट मींस ये वाला स्टेटमेंट जो है वो भी क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है। फिर अपन थर्ड स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, थर्ड स्टेटमेंट कौन सा हुआ, चार्ज अपॉन साइज रेशियो। चार्ज अपॉन साइज रेशियो की बात करें, बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत कह रहा है। ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि चार्ज और साइज का जो रेशियो होता है यहां पे बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है बेटा, डायगोनल रिलेशनशिप होती है। डायगोनल रिलेशन की वजह से यहां पे बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है उसका चार्ज अपॉन साइज रेशियो बराबर होता है। लेकिन ये कुछ गलत कह रहा है, इसका मतलब थर्ड वाला जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। फिर देखो फोर्थ वाला क्या कह रहे हैं, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म्स मेनली कोवेलेंट बॉन्ड। देखो बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएंगे, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए आप ये कह सकते हो
कि ये जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि जनरली पी ब्लॉक के एलिमेंट और जो ऊपर आते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो ऊपर आते हैं और जो राइट में आते हैं, वो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो नीचे आते हैं और जो लेफ्ट में आते हैं वो हमारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो सही कह रहे हैं। अगर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो दिया है बेटा, सॉरी डी में नहीं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ए वाले में दिया है। देखो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ए वाले में दिया है। इट मींस ए इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, आयनिक रेडियई ऑफ O2 माइनस, आयनिक रेडियई ऑफ O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस और Mg+2, इन सब के आयनिक रेडियस का कंपैरिजन करना है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये सब आयनिक स्पीसीज हैं, और आयनिक स्पीसीज जो है उनमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, देखो आयनिक स्पीसीज आते ही इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन थे ऑक्सीजन के पास, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए, तो कितना बना ये? 10 बना। ऐसे ही फ्लोरीन जो उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 1 एक्सेप्ट करा, तो कितने बने? 10 इलेक्ट्रॉन बने। सोडियम जो था उसके पास क्या था? सोडियम के पास हमारा था 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसमें से एक जो है वो उड़ गया, तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे। मैग्नीशियम जो है उसमें 12 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन कितने उड़ गए बेटा? 2 उड़ गए, तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे, राइट। तो आप ये कह सकते हो O-2, F-, Na+ और Mg+2, इन चारों में अगर हम देखें, तो O-2 जो है, F- जो है, Na+, Mg+2, इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज अगर हैं तो इनके Z इफेक्टिव का कंपैरिजन अपन कर सकते हैं। Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है? Z - सिग्मा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो सिग्मा सेम रहेगा, यानी Z बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ेगा? Z इफेक्टिव बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे, यानी O2- से अपन कहां जा रहे हैं? Mg+2 की तरफ। तो Z इफेक्टिव हमारा क्या बढ़ रहा है बेटा? सॉरी, Z इफेक्टिव हमारा बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब अट्रैक्शन कम हो रहा है। अट्रैक्शन कम होने का मतलब एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रही है? आयनिक रेडियस जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। इट मींस आयनिक रेडियस जो है वो ज्यादा किसकी होगी? O-2 की, फिर F- की, फिर Na+ की, और फिर Mg+2 की। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑर्डर कौन सा हो गया? O-2 सबसे ज्यादा, फिर F-, फिर Na+ और फिर Mg+2। तो हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है बच्चा? एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ये होता है कि जिसमें डेल्टा एच क्या हो? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब जिसमें एनर्जी देनी पड़े। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट जिसमें एग्जिट हो रही है, जिसका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, तो इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि एनर्जी इसमें रिलीज होगी। एंडोथर्मिक का मतलब ये हो गया जिसमें एनर्जी देनी पड़े। लेकिन क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो दी, प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक, मतलब एंडोथर्मिक कौन सा नहीं है? एंडोथर्मिक नहीं होने का मतलब क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। और एक्सोथर्मिक क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो ओवरऑल हमें ऐसे देखना है कि किस में एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट? किस में एनर्जी रिलीज हो रही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखो जरा ध्यान से। आर्गन जो है उसमें आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन का, और स्टेबल में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली होगा क्या? बिल्कुल ऑटोमेटिकली नहीं होगा, उसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन अपने से क्या चाहिए? अपने को क्या चाहिए? जिसमें एनर्जी रिलीज हो। इट मींस पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन जो है हाइड्रोजन, उसमें आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होने का क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है ये। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली क्या होती है? रिलीज होती है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन आप जब तक ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस और अपना सेकंड ग्रुप के मेटल्स हो गए, या फिर अपन कहें 15th ग्रुप जो है उसके नॉन मेटल्स हो गए, उनको छोड़ के अगर अपन देखें तो एनर्जी मोस्ट ऑफ टाइम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर रिलीज होती है। तो इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। डेल्टा एच इजी क्या होगा इसके लिए? नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रही है, इसका मतलब ये वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर हमें ये देखना है थर्ड वाला और फोर्थ वाला। थर्ड वाले में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर रखा है, और 1 इलेक्ट्रॉन आपने अगर ऐड कर रखा है, फिर ऊपर से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हो तब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं होती है। इसका मतलब यहां पे डेल्टा एच क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ऊपर वाले में भी डेल्टा एच क्या था? फर्स्ट वाले में पॉजिटिव था, सेकंड वाले में नेगेटिव था। फोर्थ वाला जो है वो क्या बोल रहा है? सोडियम जो है उसमें से आप 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दो, Na को Na+ बना दो। जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे बच्चा पार्टी, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मतलब
एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है और इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कराने के लिए, निकालने के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ जो है उसमें एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, पॉजिटिव है। इसका मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है तीनों के तीनों। फर्स्ट वाला क्या है? एंडोथर्मिक। थर्ड वाला भी क्या है? एंडोथर्मिक। और फोर्थ वाला भी क्या है? एंडोथर्मिक। तो ये बोल रहा है कौन सा एंडोथर्मिक नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रह जाएगा? बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहे हैं? द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 101 एंड 104 बिलोंग्स टू रेस्पेक्टिवली। ये भी जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, सितंबर 4 वाले शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं 101 और 104 ये कहां से बिलोंग करते हैं? देखो हमें पता है एक्टिनोइड सीरीज जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? एक्टिनोइड सीरीज 90 से लेके 103 तक स्टार्ट होती है। तो 101 इसके बीच में कहीं पे आ जाएगा। तो 101 तो हमारा क्या हो गया? 101 तो हो गया हमारा एक्टिनोइड्स। क्या हो गया बेटा? एक्टिनोइड्स। और एक्टिनोइड्स जो होते हैं उनका ग्रुप क्या होता है? ग्रुप नंबर होता है इनका 3। एक्टिनोइड्स का ग्रुप क्या होता है? 3 होता है। तो 103 के बाद जब आप 104 नंबर जाओगे तो वो एक्टिनोइड्स नहीं रहेगा, वो कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? वो डी ब्लॉक का हो जाएगा। और वहां पे हमारा कौन सा ग्रुप में जाएगा? वो एलिमेंट ग्रुप नंबर 4 में जाएगा। तो 101 यानी सारे एक्टिनोइड्स होते हैं वो ग्रुप नंबर 3 में ही रहते हैं। तो 101 तो एक्टिनोइड्स हो गया और 104 जो है वो किस में आ रहा है? वो आ रहा है हमारा ग्रुप नंबर 4 में। तो अपना आंसर क्या हो गया? एक्टिनोइड्स एंड ग्रुप नंबर 4 हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहे हैं? सितंबर 5 2020 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियई ऑफ O-2 N-3 F-Mg+2 और Na+। आयनिक रेडियस अभी मैंने इसके जैसा क्वेश्चन किया था इससे पहले, आपने देखा होगा। इसमें अपन क्या करते हैं? आयंस जब भी आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ऑक्सीजन जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, कितने हो गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में 7 थे, -3 का मतलब 3 ऐड कर दिए, कितने हो गए? 10। फ्लोरीन में 9 थे, 1 ऐड कर दिया, कितने हो गए? 10। मैग्नीशियम में 12 थे, उसमें से 2 उड़ा दिए, कितना बचा? 10। सोडियम जो था उसमें 11 थे, उसमें से 1 उड़ा दिया, कितना बचा? 10। तो यानी सारी की सारी स्पीसीज जो हैं वो हमारी क्या आ रही है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होती हैं उनमें अगर Z इफेक्टिव का कंपैरिजन किया जाए तो Z इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है Z माइनस सिग्मा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने का मतलब सिग्मा सेम हो गया। तो Z बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ेगा? Z इफेक्टिव बढ़ेगा, बढ़ेगा ना Z इफेक्टिव। और Z इफेक्टिव बढ़ने के साथ साथ साइज क्या होगा? साइज कम होता जाएगा। तो यानी साइज जो है वो Z की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कब? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। तो सबसे कम Z किसका है? F माइनस का, सॉरी सबसे कम है O-2 का। तो साइज किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा? O-2 का साइज जो है वो क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। सही बात है क्या? उससे छोटा कौन होगा? उससे छोटा होगा हमारा, सॉरी सबसे छोटा कम Z जो है वो N का है। तो सबसे ज्यादा साइज किसका हो गया? N-3 का, फिर O-2 का, फिर F माइनस का, फिर Na+ का और फिर Mg+2 का। ये क्वेश्चन हर साल किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आता है, 100% आता है ये क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी PYQ किए हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत कॉमन है ये क्वेश्चन। और इन तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। वो चीज ये है, देखो एल्यूमिनियम भी दिया हुआ अपन ने, ध्यान नहीं दिया, एल्यूमिनियम +3 है तो इसका भी Z जो है वो सब ज्यादा है, तो इसका साइज भी क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन में क्या करना है, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में उसका साइज उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में उसका साइज उतना ही कम होगा। तो -3 सबसे आगे आएगा, फिर -2, फिर -1, फिर +1, फिर +2, फिर +3। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? N-3 के बाद में O-2 आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, फिर F-, फिर Na+, फिर Mg+2 और लास्ट में Al+3। इट मींस सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सितंबर 6 2020 का ही क्वेश्चन है। 1 का मतलब ये हो गया मॉर्निंग वाली शिफ्ट का क्वेश्चन है। ऐसे है देखो, इसमें सितंबर 6 का मतलब जो 6 सितंबर की शिफ्ट में पेपर था, जेईई मेन 2020 की बात कर रही है, उसमें जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसका क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर
ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट, इनमें से ऐसा कौन सा सेट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट रखता है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट की खास बात होती है उसमें D1 से लेके कहां तक होता है? D9 तक, यानी पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल होता है, फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं होता है। देखो अपन ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। 37 का मतलब क्या हो गया? 37 का मतलब हो गया एस ब्लॉक का एलिमेंट। किसका एलिमेंट हो गया? एस ब्लॉक का, क्योंकि 36 पे क्या आता है? नोबल गैस आती है, तो 37 मतलब एस ब्लॉक हो गया। एस ब्लॉक होते ही ट्रांजिशन नहीं रहेगा, तो मतलब एक, अगर एक नहीं है तो आगे वाले को चेक ही नहीं करना। फिर बी में अगर देखेंगे अपन 21, ये कौन सा होता है? स्कैंडियम। 25 ये क्या होता है? मैग्नीज। 42 कहां आता है बच्चे? 42 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे जो जिंक होता है वो 30 पे आता है, तो जिंक से जस्ट नीचे कौन सा आता है? जैसे यहां देखो, इधर थोड़ा सा इसको बताता हूं। जिंक जो होता है वो 30 पे आता है, 30 जस्ट नीचे जो होता है वो 48 आता है। कैडमियम जो होता है ना वो 48 पे होता है। उससे पहले 30 में से आप कर दो 6 माइनस, यानी 24, और 48 में 6 माइनस कर दो यानी 42। तो यहाँ पे क्या हो गया? 24 पे क्रोमियम, तो उसके नीचे क्या हो जाएगा बेटा? क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ऐसे याद रखना है ना। तो 42 जो है उस पे हो गया मोलिब्डेनम, ये भी हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। 72 जो है उस पे क्या हो जाएगा? जैसे याद रखना है ऐसे, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफेनियम, याद है क्या? टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफेनियम। टाइटेनियम का क्या होता है? 22। जिरकोनियम का क्या होता है? 22 में 18 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा ना। और 42 में 32 ऐड कर दो, 40 में 32 ऐड कर दो, तो ये कितना जाएगा? हाफेनियम होता है 72 पे। तो ये जो सेकंड हमारा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, स्कैंडियम में क्या होता है? D1। मैग्नीज में क्या होता है? D5। मोलिब्डेनम में क्या होता है? जैसे क्रोमियम में होता है वैसे ही मोलिब्डेनम में होता है डी क्या होता है? 5। हाफेनियम में क्या होता है? टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफेनियम, याद नहीं है क्या? टाइटेनियम क्या होता है? D2, फिर जर्कोनियम में D2, हाफेनियम में भी D2। तो यानी इन सब में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट है वो हमारे क्या हो जाएंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएंगे। इट मींस बी इज अवर करेक्ट आंसर। बाकी भी देख लेते हैं अपन, सी वाला इनकरेक्ट क्यों है। देखो क्वेश्चन में आपको तसल्ली अगर चाहिए तो आप चारों ऑप्शन चेक करो, फिर आपको कॉन्फिडेंस अलग ही दिखेगा कि हाँ यार ये 3 तो गलत है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो सेकंड वाला सही है। पेपर में कभी ये वाली गलती मत करो कि अपना ए बी सी डी देखा बी सही है तो तुरंत अगले क्वेश्चन में चले गए। कई बार क्वेश्चन फंसा देता है, तो आप चेक करो चारों क्वेश्चन को, वो 3 ऑप्शन फाइंड आउट कर लो जो गलत है और जो सही है। फिर उसके बाद आपको एक अलग से ऐसे सुकून सा मिलेगा कि हाँ अपन ने जो किया वो सही किया है। इवन कई बार ये हो जाता है कि अपने को गलती से सेकंड ऑप्शन मान लो सही आ गया, गलती से सही आ गया मान लो, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और फिर पता चला अपन ने सी और डी देखा ही नहीं, क्वेश्चन में आंसर कुछ और था। तो इस तरीके से गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं एग्जाम में, तो आप चारों जो ऑप्शन है उसको अच्छे से किया करो। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? 9 का मतलब फ्लोरीन, तो फ्लोरीन तो पी ब्लॉक का हो गया, तो ये तो यही गलत हो गया क्वेश्चन। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? डी ऑप्शन बोल रहा है 21 में स्कैंडियम था। 32 कहां आता है बताओ जरा? 32 आता है, जिंक का होता है 30, राइट। और जिंक के बाद क्या होता है? गैलियम। और गैलियम के बाद क्या होता है बेटा? गैलियम के बाद होता है जर्मेनियम। गैलियम के बाद क्या होता है? जर्मेनियम। ऐसे याद है क्या? ये 30 था, ये 31 हुआ, और ये क्या हुआ? 32 हुआ। तो जर्मेनियम जो है वो हमारा 14th ग्रुप का एलिमेंट है, यानी पी ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसे ही पता चला कि ये पी ब्लॉक का है तो अपन कह देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं है, इसका मतलब सी भी गलत और डी भी गलत। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा पीरियोडिक टेबल जेई मेंस 2020 सितंबर 3 वाली शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट यूएन, अन, नील और इन ईएम। देखो इसको ऐसे ब्रेक करो, अन, नील, इन और ईएम जो होता है वो सफिक्स होता है। अन जो होता है वो किसके लिए काम में लिया जाता है? 1 के लिए काम में लिया जाता है। और नील जो होता है वो किसके लिए काम में लिया जाता है? वो 0 के लिए काम में लिया जाता है। और ईएम जो होता है, सॉरी इन जो है हमारा, अन नील के बाद क्या है? इन। और इन जो है वो हमारा काम में लिया जाएगा 9 के लिए। तो इन सबका कंबाइंड फॉर्म क्या बन जाएगा? 109। इट मींस हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चे? ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।
नेक्स्ट देखो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो आप ये बोल सकते हो एटॉमिक नंबर ऑफ अन, निल, अन, ईएम। अभी मैंने बताया अन का मतलब क्या होता है, अन का मतलब होता है 1, नील का मतलब क्या होता है बेटे, नील का मतलब हो गया 0, और अन का मतलब फिर से क्या हो गया, अन का मतलब फिर से हो गया 1, और ईएम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सफिक्स होता है वो, राइट। तो ऐसे आप बोल सकते हो कि ये जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या बन गया, 101 इज अवर करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिक टेबल से। अगर आप सारे पीवाईक्यू भी कर जाओगे ना तो भी मैं ये कह सकता हूं कि पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन आपका गलत किसी भी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज्यादा आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि उनको अपने लिए करना भी बहुत बड़ा टास्क है। तभी हमारी जो टीम है उसने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ आसान किया जाए और पीवाईक्यू की सीरीज जो है उसको स्टार्ट किया जाए, इवन 1 बाय 1 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा जाए और चैप्टर वाइज किया जाए, ताकि पूरा चैप्टर जो है उसको रिवीजन करने में आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट द नंबर विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, sulfur, selenium, lithium, sodium respectively, the elements that release more energy upon an electron gain are। देखो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितने ज्यादा रिलीज होगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सब में सबसे ज्यादा किसकी होगी, हर पेयर में बताना है अपने को। तो फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर बात करें तो ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, यहां पे फ्लोरीन जो होता है उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, छोटे साइज का है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इसकी वजह से ज्यादा एनर्जी यहां पे रिलीज नहीं हो पाती है। तो फर्स्ट पेयर जो है उसमें किसकी ज्यादा हो जाएगी, क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी। फिर सल्फर और सिलीनियम की अगर अपन बात करें तो ये थर्ड का हो गया, ये फोर्थ का हो गया, और नीचे जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होती जाती है अपनी क्या, नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। तो इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, सल्फर की ज्यादा होगी। फिर क्या बोल रहा है, लिथियम और सोडियम की अगर बात करें तो नीचे जाने पे डिक्रीज होती है, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो ये अपन याद क्या कर लेते हैं कि सेकंड वाले जो पीरियड वाले होते हैं ना उनकी एफिनिटी थर्ड पीरियड से कम हो जाती है, बट वो पी ब्लॉक में ही अवेलेबल है, एस ब्लॉक में वो चीजें लागू नहीं होगी, क्योंकि एस ब्लॉक में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है ही नहीं। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास भी एक है, सोडियम के पास भी एक है, तो नीचे जाने पे जो ऑर्डर आता है, रेगुलर ऑर्डर जो होता है वही फॉलो होगा। इसमें ऐसा नहीं करना कि थर्ड वाले की ज्यादा कर देनी है, थर्ड वाले की ज्यादा होती है पी ब्लॉक में, उसका रीजन होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और लिथियम और सोडियम में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लिथियम में नहीं लग रहा, इसलिए जो रेगुलर ऑर्डर है वही करना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाला जो उसमें क्लोरीन हो गया, सेकंड वाला जो उसमें सल्फर हो गया, थर्ड वाला जो उसमें क्या हो गया बच्चे, थर्ड वाले में हो गया हमारा लिथियम। तो क्लोरीन, सल्फर और लिथियम जो है वो ऑप्शन हम कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, बी में आ रहा है। इट मींस बी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा जेईई मेन 2020 7 जनवरी वाले शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। जनवरी शिफ्ट का एग्जाम था ये, मतलब जो ऐसे 2 सेशन होते हैं ना, जनवरी और अप्रैल। 2020 में था कोविड की वजह से जो सेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था, सितंबर में हुआ था। उससे पहले जो हुआ था वो किस में हुआ था, जैन में हुआ था। तो ये जैन शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्या करना चाह रहा है, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, क्लोरीन की पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, डायरेक्ट याद रखो, क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद फ्लोरीन के और नीचे जाने पे फिर डिक्रीज होती जाती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि फ्लोरीन जो है वो सबसे आगे आना चाहिए था, लेकिन वो सेकंड नंबर में आ रहा है ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, छोटे साइज का है ना ये, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो रिपल्शन लग गया, इस वजह से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, लेकिन फिर भी ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो अपना आंसर अगर आप देखोगे, क्लोरीन में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन के नीचे आना चाहिए। ऐसे देखो, ये फ्लोरीन, फिर ये क्या रहेगा, क्लोरीन, और ये ब्रोमीन, और आयोडीन जो उधर था उसको मैं यहां लेता हूं, ये आयोडीन।
इन सब में सबसे ज्यादा एनर्जी किस में रिलीज होनी चाहिए? क्लोरीन में। तो सेकंड जो डाटा है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, और सेकंड डाटा जो है वो कितना दे रखा है? -349 जो है इन सब में सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद नंबर आएगा किसका? फ्लोरीन का। रिलीज होने वाली एनर्जी नेगेटिव में ही होती है, नेगेटिव मतलब रिलीज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मतलब सबसे कम हो गया, नहीं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो उसके आगे माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो क्लोरीन के बाद कौन सा आएगा? फिर क्लोरीन के बाद आ जाएगा फिर हमारा फ्लोरीन, और फ्लोरीन में कितनी रिलीज हो जाएगी? फिर अकॉर्डिंग टू दी डाटा, ये जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने कंपेयर किया, तो सब ज्यादा 349 निकला, वो क्लोरीन पे आ जाएगा। सेकंड नंबर पे 333 आया, वो फ्लोरीन के आगे आ जाएगा। थर्ड नंबर पे 325 आया, वो ब्रोमीन के आगे आ जाएगा, और फोर्थ नंबर पे आया 296, वो आ जाएगा आयोडीन के आगे 296। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 333, 349, 325, 296। इट मींस ऑप्शन सी जो है उसमें ये वाला सीक्वेंस दिया हुआ है। सी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब देखो बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज। अपने को कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं? अपने को दिया हुआ है कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, और उसके बाद ब्रोमीन। और रेडियस का ऑर्डर पूछा है। एटॉमिक रेडियस के लिए याद रखना है टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? बढ़ेगा, नहीं गलत, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस कम होता है। सिर्फ एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है, बाकी सबसे अलग है ये। और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो सबसे ज्यादा जो सबसे नीचे आ रहा है उसकी हो जाएगी एटॉमिक रेडियस, यानी किसकी हो जाएगी? ब्रोमीन की। फिर किसकी हो जाएगी? क्लोरीन की। ब्रोमीन और क्लोरीन में ब्रोमीन की ज्यादा, क्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा। इनमें लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती है, तो फ्लोरीन और कार्बन में कार्बन की ज्यादा हो जाएगी, और फिर कार्बन से कम किसकी होगी? ऑक्सीजन की। और फ्लोरीन की सबसे कम हो जाएगी, तो इसका मतलब फ्लोरीन लास्ट में आएगा। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया करेक्ट आंसर। अब आपको क्या याद रखना है? जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में होगा और सबसे नीचे होगा उसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, और जो राइट में होगा सबसे ऊपर होगा उसकी एटॉमिक रेडियस सबसे कम होगी, एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस में ये वाली चीज एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सब जगह एप्लीकेबल है। तो ब्रोमीन जो कौन से पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है ना, 5 सब ज्यादा हो गया। फिर क्लोरीन 4 पे आ रहा है, 4 सब सेकंड पे आ गया। फिर कार्बन फर्स्ट है तो थर्ड पे फर्स्ट हो गया, फिर हो गया सेकंड, और फिर क्या हो गया? लास्ट में थर्ड हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो गया इसके अकॉर्डिंग? सबसे आगे 5, फिर 4, फिर फर्स्ट, यानी ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। 8 जनवरी वाली मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसका क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। देखो सोडियम, ये सारे के सारे जो है थर्ड पीरियड के, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, बट सेकंड जो ग्रुप है हमारा उसकी थर्ड से ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या मोर पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में होता है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, इसका मतलब वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होता है, सही बात है। तो वहां से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना क्या रहेगा? टफ रहेगा, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। बट ये वाला जो है वो सिर्फ एडजेसेंट एटम तक ही लागू होगा, उसके आगे ये अप्लाई नहीं होगा। तो सब ज्यादा हो गई सिलिकॉन की, फिर उसके बाद आ गया नंबर 2 मैग्नीशियम, फिर आ गया एल्यूमिनियम, और लास्ट में हमारा कौन आ गया? सोडियम। सही बात है। तो सिलिकॉन जो उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी सिलिकॉन की? सब ज्यादा नंबर कौन सा है? 786। मैग्नीशियम की सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर कौन सा है? 737। फिर आएगा 577, फिर आएगा 496। अब ये डाटा आप कंपेयर कर लो। सोडियम का कितना रहे? 496। मैग्नीशियम का कितना रहे? 737। एल्यूमिनियम का कितना रहे? 577। सिलिकॉन का कितना रहे? 786। तो कौन सा ऑप्शन है मैच हो गया? पहले 496, फिर 737, 577, 786. इट मींस ऑप्शन ए इज ओवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट भी मिक्स किया है इसने। क्या बोल रहे हैं? द फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए मेटल आर
496, यानी फर्स्ट जो है IE1 वो कितना है 496 और IE2 कितना है हमारा 4560। काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा जोर आएगा। कहने का मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन चुका होगा एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में। तो आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसका स्टेबल आयन कौन सा बनेगा M+, अगर मेटल है तो M+ बन गया। और उसके हाइड्रोक्साइड की बात कर रही है, देखो हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड H2SO4 रेस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, M के ऊपर अगर +1 है तो हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 होगा, तो क्या बनेगा MOH बनेगा। सही बात है। इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ में, HCl के साथ में। अरे बोलो, HCl के साथ में अगर रिएक्शन करानी है, अगर इसका 1 मोल है तो यहां पे भी कितना मोल रिक्वायर्ड होगा, 1 मोल, क्योंकि 1 मोल OH- के साथ में 1 मोल H+ चाहिए होता है। सही बात है। अरे बोलो हाँ, इट मींस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया HCl का 1 मोल रिक्वायर्ड होगा। H2SO4 की अगर बात करोगे, देखो H2SO4 की अगर बात करोगे तो यहां पे अगर इसका 1 मोल है तो H2SO4 का भी कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। बट उसमें H+ के मोल कितने हो गए, सॉरी H+ का अगर 1 मोल चाहिए अपने को, क्योंकि इधर देखो OH- का 1 मोल है तो H+ का भी क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए। तो H+ का 1 मोल आने के लिए H2SO4 का कितना मोल हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा बेटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल H2SO4, इधर देखो 1 मोल H2SO4 क्या दे रहा है, 1 मोल H2SO4 हमें दे रहा है 2 मोल H+। सही बात है ना, 2 मोल H+। तो अपने को चाहिए 1 मोल H+, 1 मोल ऑफ H+ चाहिए ना, तो उसके लिए H2SO4 कितना होना चाहिए, H2SO4 जस्ट हाफ कर दो। देखो 2 चाहिए था तो 1 रिक्वायर्ड था, मतलब 2 थे तो 1 रिक्वायर्ड था, तो 1 अगर रिक्वायर्ड है तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 0.5 मोल H2SO4। तो HCl जो है उसका तो हो गया 1 मोल और H2SO4 जो है उसका हो गया 0.5 मोल। इट मींस D जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अपने को दी एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। एसिडिक जो होगा वो किसका होगा, वो होगा P ब्लॉक का, और सबसे P ब्लॉक का होगा और सबसे राइट में मिलेगा। बेसिक जो होगा वो किसका होगा, S ब्लॉक का होगा, और कहां मिलेगा, सबसे लेफ्ट में मिलेगा। एम्फोटेरिक जो होगा वो कहीं बीच में मिलेगा। मोस्ट ऑफ P ब्लॉक के ही होते हैं, S ब्लॉक में तो सिर्फ एक ही याद रखना है, बेरिलियम ऑक्साइड, बाकी सब जो है वो एम्फोटेरिक P ब्लॉक के ही होते हैं। तो इनमें अगर अपन कंपैरिजन करें, Na2O हमारा सोड, ये देखो Na2O फर्स्ट वाला, देखो Na2O ये हमारा क्या है, ये हमारा S ब्लॉक का है, तो ये बेसिक है, लेकिन इसने क्या बोला है, फर्स्ट वाला एसिडिक होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर अपन बी ऑप्शन की बात करते हैं। बी ऑप्शन में फर्स्ट वाला जो है वो क्या है, Cl2O एसिडिक है क्या, बिल्कुल एसिडिक है, P ब्लॉक का है, राइट में आ रहा है, राइट वाले एसिडिक होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड S ब्लॉक का है तो बेसिक हो जाएगा। और P4O10 जो है वो भी हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये तो एसिडिक, बेसिक और एसिडिक हो गया, बट अपने को एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इट मींस बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखते हैं सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन बोल रहे हैं N2O3, हाँ ये एसिडिक है, बिल्कुल सही बात है, ये एसिडिक है ना। फिर उसके बाद देखो Li2O जो है वो भी हमारा क्या है, Li2 हमारा बेसिक है। सही बात है क्या, हाँ, क्योंकि ये लेफ्ट में होता है, बेसिक हो गया। N2O3 राइट में, तो एसिडिक हो गया। और फिर Al2O3 जो होता है वो हमारा एम्फोटेरिक होता है, ये भी याद रखना है। कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो आपको याद रखने हैं, जैसे S ब्लॉक में एक होता है बेरिलियम ऑक्साइड, P ब्लॉक में 13th जो ग्रुप होता है उसमें एल्यूमिनियम और गैलियम के जो होते हैं वो होते हैं, और 14th ग्रुप में टिन और लेड के सारे ऑक्साइड होते हैं। 15th ग्रुप जो होता है उसमें आर्सेनिक का होता है एसिडिक, एम्फोटेरिक। बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। तो सी जो है वो हमारा बेटा जी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो डी जो है वो गलत क्यों है, क्योंकि डी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो MgO दिया है वो क्या हो गया, बेसिक हो गया, लेकिन फर्स्ट क्या होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल जो है उसके क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ये हमने जेईई मेंस 2020 में आए हुए सारे क्वेश्चन कर लिए। अभी एक क्वेश्चन और बचा है अपना, वो भी अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ये कह रहे हैं बोरोन हैज स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, IE1 की बात कर रहे हैं, और बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से कम होती है।
ये अपने को पता है, ये बेरिलियम से कम ही होती है। इसके रिगार्डिंग इसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए और बोला है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अपन वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहे हैं, इट इज इजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन देन 2s इलेक्ट्रॉन। देखो बेरिलियम जो होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 होता है और बोरोन का क्या होता है 2s2 2p1 होता है। तो s इलेक्ट्रॉन जो होता है उनकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, इसलिए p में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान होगा। इट मींस फर्स्ट ऑप्शन जो है वो, फर्स्ट पार्ट जो है वो सही कह रहा है। फिर देखो सेकंड क्या बोल रहे हैं, 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन इज मोर शिल्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि बोरोन जो है उसका 2p इलेक्ट्रॉन जो है उसमें शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। ऐसे सही बात है, बोरोन जो है उसका 2p जो है उसमें शिल्डिंग इफेक्ट बेरिलियम से ज्यादा ही लगेगा ना, क्योंकि बीच में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड होने से यहाँ पे शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगेगा। शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगने से जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जेड इफेक्टिव कम होने से आयनाइज एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मींस ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी सही कह रहा है। फिर क्या कह रहा है थर्ड ऑप्शन, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन 2p। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब ये होता है न्यूक्लियस के कितना पास में है, तो 2s जो है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर 2p से ज्यादा होती है, तो ये बात भी सही कह रहा है। पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है तो न्यूक्लियस के पास रहेगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा, सही बात है ना। हाँ, तो 1, 2 और 3 जो है वो तो सही दिया है। अब देखो फोर्थ वाले को, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, फोर्थ वाला बोल रहा है 2s इलेक्ट्रॉन हैज, सॉरी फोर्थ वाला बोल रहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ बोरोन इज मोर देन दैट ऑफ बेरिलियम। बोरोन की एटॉमिक रेडियस बेरिलियम से ज्यादा नहीं हो सकती, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती है, इसलिए एटॉमिक रेडियस बेरिलियम की ही ज्यादा होगी। सही बात है क्या, बेरिलियम की एटॉमिक रेडियस जो है वो ज्यादा होगी। इट मींस फोर्थ वाला गलत है। तो स्टेटमेंट 1, 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। वो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है देखना ध्यान से, 1, 2 और 3 जो है वो हमारा सी में दिया हुआ है, तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो देखो बेटा जी अपन ने क्या किया, जेईई मेंस 2020 के जितने भी आए हुए क्वेश्चन थे वो सारे इस वीडियो के अंदर इन्वॉल्व किए, राइट। ऑलमोस्ट 18 शिफ्ट में, सॉरी 18 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक जो सेशन है उसमें 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं और एक सेशन में एक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप ये मान के चलो या तो पीरियोडिक टेबल का एक क्वेश्चन मिलेगा या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है कई बार 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपको समझना है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जेईई मेंस के लिए सिर्फ 5 चैप्टर ध्यान रखने हैं, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कौन कौन सा, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सॉरी पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक और मेटलर्जी, इन सबको हटा दिया। सॉल्ट एनालिसिस, इन सबको भी जेईई मेंस में से हटा दिया। और जेईई मेंस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि 5 ही चैप्टर 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 40% इनऑर्गेनिक आ रहे हैं जेईई मेंस में, और सिर्फ 5 ही चैप्टर में से 40% आ रहा है। आप ये मान के चलो एक चैप्टर का जेईई मेंस में 8% के आसपास आ रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को आप समझो, नोट्स को अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, और जितने पीवाईक्यू आए हुए हैं उन सबको सोल्व करके जाओ। हम चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चैप्टर के लिए पीवाईक्यू सॉल्यूशन की सीरीज आपके लिए रेडी कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के पास भेज दो, इसको फैला दो, ताकि वो भी जो है वो पीवाईक्यू सॉल्यूशन के मजे उठा सकें। और अपने टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहां पे कनेक्ट हो जाओ। कोई भी डाउट है हम आपका विद इन 1 and 2 आवर्स वो डाउट भी आपको कंप्लीट करके देंगे, राइट। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी चल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों की जेईई मेंस की पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज जो है वो अपन स्टार्ट कर चुके हैं। धीरे धीरे आपको हर एक चैप्टर मिल जाएगा। बाय द एंड ऑफ दिसंबर और जनवरी अपन सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट करके आपको दे देंगे। तो आपका जनवरी वाला जेईई मेंस अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। वेरी गुड, चलो थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेईई मेंस 2021 के क्वेश्चंस के साथ। पीरियोडिक टेबल वाले 2021 में जो क्वेश्चन आए हुए वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।